53 नंबर सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत कथन को चुनें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। गलत कथन को चुनना है तो ये तो सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया था, तो ये भी सही है। इसका आंसर डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, यहाँ पर करेक्शन है। इसका आंसर डी होना चाहिए। इसका आंसर डी होना चाहिए। निम्न से कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन की मांग नहीं थी? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत को दो अलग राष्ट्र विभाजन ये बिल्कुल कतई मांग नहीं हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका मांग एक ही था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जनता के लिए मंत्र था करो या मरो। ओके। निम्न से गलत कथन सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, द लीडर एनी बेसेंट, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय का है। एनी बेसेंट जी का किताब का नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किनकी किताब का नाम था? एनी बेसेंट का। और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की किताब का नाम था। निम्न से सत्य कथन को चुनिए। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने की थी। यह सभा बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इसका तो बिल्कुल सही है, दोनों को दोनों सही है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने मिलकर के इसको स्थापित किया था, लेकिन बाद में इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस का 1885 में जन्म होता है। उसके पश्चात से यह राष्ट्रवादी संस्था पूरे देश स्तर की बन जाती है। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान जी ने कहा था, जब ये राष्ट्रवादी हुआ करते थे और बाद में अंग्रेज़ों के बांटो और राज करो नीति का शिकार होते हैं। और उसके पश्चात से बोला जाता है इन्हीं के द्वारा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम कैसे एक साथ रह सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। गांधी एंड गांधीज्म पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में जनता ने निम्न राष्ट्रीय नेताओं से किसकी गिरफ्तारी और निर्वसन के खिलाफ व्यापक विरोध किया था? तो डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन केचलू जो थे वो यहाँ पर थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न कथन और सत्य कथन पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख युद्ध संवाददाता WH रसल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है भाई, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। बी आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 लाहौर में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है। पहला कथन सही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में कलकत्ता के पास बरानगर में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित की कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन ये कब गठन होता है? तो जब त्रिपुरी कांग्रेस संकट होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक चुनावी पार्टी का गठन करते हैं। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक आज ही बंगाल में एक पार्टी के तौर पर गठित है। अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 4, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, अगस्त प्रस्ताव 1940 और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943। दिए गए कथनों में गलत कथन को चुनें। सुचेता कृपलानी को संविधान सभा में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में भाग लेने वाली 15 महिलाओं से एक के रूप में चुना गया था। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना नहीं ये इन्होंने नहीं किया था। यह अरुणा आसफ अली जी के द्वारा किया गया था। सुचेता कृपलानी के द्वारा यह काम नहीं हुआ था। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक में उन्होंने ध्वज फहराया था। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो केटी तैलंग इसमें से शामिल नहीं है। बाकी वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। कम्युनल अवार्ड जिसको कहा जाता है। सांप्रदायिक अवार्ड ने दलित वर्गों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता तो दी, लेकिन उन्हें अलग निर्वाचक मंडल प्रदान नहीं किया। पूना समझौता के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा यहाँ पर
सत्य दिया हुआ है। सांप्रदायिक अवार्ड पूना समझौता 1932 में हुआ। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 से सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलित वर्गों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। पूना समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई। इसका आंसर बी हो जाएगा। 66 है कि मार्च 2025 में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। सचिन चतुर्वेदी जी हैं, जिनको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, कुलपति नियुक्त किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है, कहाँ पर मिला है? तो यह लोथल में मिला है। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में लोथल में मिला है। लोथल और चंगुदरों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। 1954 में लोथल की SR राव साहब ने खोज की थी। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो त्रिची में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने बिहार से प्यार के कारण हाजीपुर को मार दिया होगा। हाजीपुर का केला बहुत सुंदर है, लेकिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये है आपका त्रिची में। और बिहार में एक रिसर्च सेंटर है जो दरभंगा शहर में खुला है, उसका नाम है मखाना रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय मखाना रिसर्च सेंटर है वहाँ पर, और मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई है। निम्न से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? तो यह माँ अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी है, उसी के तट पर स्थित है। बहुत खूबसूरत जगह है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत, इसको प्रेनीज कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से और वॉस्जेस पर्वत जर्मनी से फ्रांस को अलग करता है। ये फ्रांस के अलग अलग भागों में अलग अलग पर्वत है जिसको दूसरे देशों से अलग करता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? निम्न में से, तो इसका आंसर हो जाएगा या चेन्नई के समुद्र तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है। जो आपके रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है ना, समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो ऊंचाई इसी के कारण यहीं से नाप के लिखा रहता है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन, सुएज नहर है, सुएज कनाल, इसके इस तरफ भी एक पत्तन है और इस तरफ भी एक पत्तन है। पोर्ट है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पोर्ट सईद है और दूसरी तरफ काहिरा है। एक तरफ पोर्ट सईद है तो दूसरी तरफ काहिरा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1863 ईस्वी में सिनाई प्रायद्वीप के स्वेज स्थल संधि को काट करके इसका निर्माण किया गया, स्वेज नहर का निर्माण किया गया। निम्न से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप नहीं है? तो अमीनी द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 6080 फीट के बराबर होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप अल्बेडो को परावर्तित करती है? अल्बेडो का मतलब सूर्य से जितनी ताप प्राप्त हो रहा है उसमें से कितना ज़्यादा परावर्तित कर पा रहा है। तो आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, ब्लैक कपड़ा जो है वो ज़्यादा परावर्तित करता है चीज़ों को, या वाइट कपड़ा जो होता है वो परावर्तित करता है? तो जो सतह, जो ज़मीन, जो चीज़ जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा उसका एल्बिडो उतना ही ज़्यादा होगा। परावर्तनीयता यही होता है एल्बिडो का हिंदी यही होता है। इसमें से नवपात हिमआच्छादित भूमि, जो बर्फ़ का सतह है वो तो बिल्कुल वाइट है, वो प्रकाश को सबसे ज़्यादा परावर्तित कर देगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, शब्दों को समझ पाएंगे तो सवाल बहुत सारे आपको आसान लगेंगे। यदि पृथ्वी की परपटी की गति या मुख्य जलवायु परिवर्तन वृद्धसरता नदी को युवा बना देती है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पुनर्युवन, अर्थात पुनः युवा बन गई है वो नदी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अंतः उष्णकटिबंधीय मिलन कटिबंध ITCZ स्थित है कहाँ पर? तो यह स्थित है विषुवत रेखीय क्षेत्र में। जब सूर्य जब उत्तर होता है तो इसके कारण से ITCZ उत्तर में आ जाता है। जैसे फिलहाल में अपने उत्तर भारत के मैदान में है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा हो रही। जब सूर्य दक्षिण जाता है तो यह दक्षिण चला जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा तो फिर वहाँ पर मानसून का सीजन हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल के निम्न से किस स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित दर्ज किया जाता है? सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है? तो मध्य मंडल में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेसोस्फीयर इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी?
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने बोला था कि 15 वर्षों तक यूनिवर्सल जो वोटिंग सिस्टम है उसको हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन नेहरू जी ने बोला कि रखेंगे, आज से रखेंगे, अभी से रखेंगे, सब लोगों को समान प्रकार से वोट देने की अनुमति होनी चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल 100% सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई है बीएसएफ की, तो 1965 में की गई है। 1965 भारत पाक द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व संरचना को अपर्याप्तता के मद्देनजर केंद्रीय बल के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की रचना की गई, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस फोर्स में आती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सीएपीएफ का एक एग्ज़ाम होता है गुरु, कमांडर का, शानदार होता है, यूपीएससी लेती है एग्ज़ाम। इससे अगर पास होते तो इसमें चुनाव दिया जाता है सबसे अच्छे, और कौन सा आपको लेना है वो चुनाव होता है मुख्य रूप से, तो उसमें बीएसएफ यहीं से जाते कमांडर के लेवल पर। ठीक है, तो बीएसएफ की स्थापना उसी के बाद की गई। फिलहाल में भारत पाक का बॉर्डर जम्मू कश्मीर छोड़कर और भारत बांग्लादेश का बॉर्डर बीएसएफ के पास में है सुरक्षा के लिए। ठीक है, और म्यांमार का बॉर्डर को इसके पास में है तो वो है असम राइफल्स के पास में, और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर तो हमारी आर्मी के पास में है, और चीन का बॉर्डर तो आईटीबीपी के पास में है। आईटीबीपी किस मंत्रालय के तहत आएगा? तो ये भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ही आता है एक तरीके से, मतलब कि सेंट्रल पुलिस फोर्स में ही आता है। ये भी गृह मंत्रालय के तत्वाधान में ही कार्य करती है आईटीबीपी। सबसे खतरनाक जो ट्रेनिंग होती है किसी की, और सबसे ज़्यादा जो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले लोग होते हैं वो आईटीबीपी में होते हैं, क्योंकि इनको हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ना होता है। हाई एल्टीट्यूड, इतना हाई एल्टीट्यूड कि जहाँ पर सांस लेना मुश्किल होगा, वहाँ पर ये लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और लड़ते भी हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों को भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो ये रजनी कोठारी हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस आपके सेक्शनल टेस्ट से, मैंने सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी में सवाल डाला था, फिर भी आपने अगर गलत किया है तो ये बहुत गलत बात है। निम्न से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? तो भारतीय मजदूर संघ के सदस्य जो होते हैं उनको दबाव समूह माना जाता है, प्रेशर ग्रुप के रूप में माना जा सकता है, प्रेशर ग्रुप के रूप में माना जाता है। जैसे आरएसएस हो गया, उसके बाद उद्योग परिसंघ हो गए, किसान संगठन हो गया, महिला आयोग, महिलाओं को कोई संगठन है किसी राजनीतिक दल का तो वो इसमें आ जाएगा। ये सब के सब प्रेशर ग्रुप के तौर पर सरकार पर काम। स्टूडेंट यूनियन भी आते हैं, मजदूर यूनियन, सब के सब आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यावधि 9 वर्षों की होती है। किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? तो न्यूजीलैंड ने प्रदान किया 1893 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्यों कहा जाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को हमने 1976 में समाप्त किया है, 1976 ईस्वी में समाप्त किया है। भूतलक्षी प्रभाव से जाकर एक्ट बना 1976 में, समाप्त करने के लिए हमने लागू किया 25 अक्टूबर 1975 से इसको लागू किया। भूतलक्षी पीछे के डेट में जाकर के हमने इस एक्ट को लागू किया है। बंधुआ मजदूरी यानी कि किसी को बांध करके रख के, बांधने का मतलब रस्सी से बांधना नहीं होता है, बाय फोर्स आप उसको अपने यहाँ पर रहने के लिए विवश कर रहे हैं, पुश्तैनियों से रहते आ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अपने देश की हैं गुरु। अपने देश में तो हम बांध कर नहीं रखते थे। अमेरिका और यूरोप की स्थिति तो ऐसी थी कि काले लोगों को जंजीर में बांध कर रखते थे, दास प्रथा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में ही इस प्रकार की प्रथाएं विद्यमान हैं जहाँ पर इंसानों ने ही इंसानों के साथ ऐसे जुल्म ढाए हैं। आज भी हो रहे हैं जुल्म। कहीं पर कोई थाली लेकर खाना के लिए खड़ा है, उसके ऊपर हमें बम गिरा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली इनको कहा जाता है। इनको जरूर याद रखिएगा। नॉर्वे के त्रिगवेली थे, नॉर्वे के यह नेता थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? तो इसको मनाया जाता है, बी हो जाएगा, 25 जनवरी को, बी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो यह किसानों के द्वारा चुकाया जाता था गुप्त काल में। अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थीं? तो यह राष्ट्रकूट वंश था जिसकी स्त्रियां अपने चेहरे नहीं ढकती थीं। निम्न से हमारे देश को इंडिया सबसे पहले यूनानियों ने कहा है। इंडज, यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडज कहते थे। आगे चलकर उस पर बसे लोगों को इंडम कहे जाने लगा, जो आगे चलकर इंडिया नाम पड़ गया।
अशोक का निम्न से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो निगाली सागर स्तंभ लेख जो है यह प्रमाणित करता है। 14वें वर्ष में कनक मुनि बुद्ध के स्वरूप का दूसरी बार संवर्धन कर आकार दुगुना करवाया, ये इसी अभिलेख में हमें मिलता है। शिलाहार राजा अपरादित्य ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखा है? तो यह याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक टीका लिखा है। बहुत कठिन सवाल था, इसको हमेशा स्किप करना चाहिए आपको। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी तो हम्पी थी, इसका दूसरा राजधानी पेनुकोंडा था 1565 ईस्वी में। तालीकोट्टा के युद्ध के बाद रामराय के भाई तिरुमल ने पेनुकोंडा को अपना राजधानी बनाया था। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। एक बिग डेटा को संग्रह करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग होता है, बी आंसर हो जाएगा। रेमंड सैमुअल टर्मिलिंसन निम्न में से किसका विकास के लिए प्रसिद्ध हैं? इन्होंने ईमेल का विकास किया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल का विकास किया था। अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने ईमेल का विकास किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा यही मायने में पूरी तरह से लोगों को इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो यह कथन बापू महात्मा गांधी का है, ए आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत सुमेलित है? भाषा समिति जीबी पंत, मौलिक अधिकार की समिति वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति राजेंद्र प्रसाद। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी के पास में था, पंडित नेहरू के पास में था। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? अधिकरण भाग 11 नहीं है, ये पूछा जाता। अधिकरण भाग 14 के क में है, बाकी संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, SC/ST के क्षेत्र भाग 10 में है और राजभाषा भाग 17 में है। संविधान सभा के कार्यों का सही क्रम सजाएं। संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिकथन, संविधान सभा में राष्ट्रध्वज को अपनाना, संविधान में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में भारत की सदस्यता का अनुमोदन और नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे बाद में? तो 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। नेहरू जी का प्रस्ताव 46 में आया है, अंबेडकर जी का भाषण 1946 17 दिसंबर को आया है और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज का अपनाना 22 जुलाई 1947 है और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता 1949 ईस्वी में तय की गई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची पहले संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो यह 9वीं अनुसूची है जिसमें भू सुधार को डाला गया और उस समय इसको इसलिए बनाया गया था कि इस अनुसूची में कोई चीज़ अगर डाली गई है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम इसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। निम्न से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय अनुसूची में शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया 21वें संविधान संशोधन में। ठीक है। आईआर कोल्हो का केस है जिसमें 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 21 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं? यह यूपीएससी पीटी का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 120(1) के तहत में। पद्म पुरस्कार 2025 से बिहार के कुल कितने हस्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में स्वर्गीय हेमंत कुमार जो पद्मश्री 2025 में सम्मानित हुए किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं? तो यह चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हेमंत कुमार। बिहार के कितने जिलों में तारामंडल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह बिहार के 3 जिलों में बनाया जाएगा। दरभंगा में ऑलरेडी बनाया जा चुका। कौन कौन से 3 जिले भाई? तो पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में यह बनाया जाएगा। चर्चित खिलाड़ी पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई। आकाशदीप जो अभी चर्चा में है क्रिकेट खिलाड़ी, ये कहाँ से हैं? तो रोहतास से बिलोंग करते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 24वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 25 वर्षों के पश्चात से बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 निलंबनकारी वीटो लगाया गया था। वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक अत्यांतिक वीटो का उपयोग किया गया था। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। इसका सत्य दूसरा तीसरा तो सत्य हो जाएगा। पेप्सू के दौरान अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने, इसलिए पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। मूल संविधान व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। यह व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई? तो 11वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब दोनों सदन अलग अलग वोटिंग करते हैं।
वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो ये सारे ही मुख्यमंत्री हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के, चौधरी चरण सिंह तो उत्तर प्रदेश के, और मोदी जी तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका आंसर डी हो जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को कुल संख्या के 15% तक सीमित किया गया? तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह कार्य किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। उपयुक्त में कौन सा सत्य कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। अगला सवाल देखिए क्या, बिहार राज्य से लोकसभा सदस्यों में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो एक भी नहीं। बिहार से एक भी एसटी की सीटें संसद के लिए आरक्षित नहीं है, क्योंकि बिहार में एसटी पॉपुलेशन कहीं भी डोमिनेटिंग नहीं है। एमपी, ओडिशा, तेलंगाना, केरल लोकसभा सदस्य कहाँ से कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एमपी से 29, ओडिशा से 21, तेलंगाना से 17 और केरल से 20। बिहार से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, कृपया मुझे बताइएगा। किस समिति का आलोचना है कि यह सब परीक्षण की भांति काम करता है? तो लोक लेखा समिति की, क्योंकि कोई घटना घटित हो चुकी है उसके बाद इसका रिव्यू करती है या, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पोस्टमार्टम का काम करती है ये। सतत किफ़ायती समिति के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो प्राक्कलन समिति को वर्णित किया गया। 30 सदस्य होते हैं इसके, सबसे बड़ा समिति इसे कहा जाता है, और यह सारे के सारे सदस्य लोकसभा के मेंबर होते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो कृष्णन मेनन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ए इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक मनोज कुमार हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा फिल्म ने जीता है। बी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार जी को दिया गया है। ए आंसर हो जाएगा। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। सी आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड इस बार लापता लेडीज को सबसे ज़्यादा मिला है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। बहुत सारे पुरस्कार इस फिल्म को मिले हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा है ये बनी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस अरबी लेखक ने कलचुरी शासक गंगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो अल बरूनी है जिसने यह विवरण दिया है, जिसने कहा था कि अपनी यात्रा वृतांत में जिसने डिटेल में बताया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक तो सी खुसरो मलिक था। सी आंसर हो जाएगा। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1166 ईस्वी का आधुनिक मंगोलिया में हुआ था इसका जन्म। उसका मूल नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां के अधीन मंगोलों का आक्रमण 1221 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वो भारत के मुख्य भागों तक नहीं आए थे। निम्न से किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी? वेंकट द्वितीय इनका नाम था, इन्होंने अनुमति दी थी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक तो हुसैन शाह था। हुसैन शाह सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी यहाँ पर, और हुसैन शाह था यहाँ। ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है जिस पर चलाया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में, कदाचार के आरोप में इस पर कार्रवाई की गई थी। मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सक्कर खेरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, सबको आपको कालक्रम में लगाना है। तो 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। सक्कर खेरा 1724, बेदरा 1759, पोर्टो नोवो 1781 और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में लड़ा गया था। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा? तो यह पुरंदर की संधि थी। 135 का आंसर डी हो जाएगा। पुरंदर की संधि थी माधव नारायण राव अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसको वह मानता था कि यह कागज़ का एक टुकड़ा मात्र है, हम इसको नहीं मानने वाले हैं। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय साहब ने यह काम किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बने इस आयोग के अध्यक्ष टी.एच. हॉलैंड थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह के नेता तो गंगा नारायण सिंह थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1832-33 में हुआ था। बरहभूम, मानभूम, पटकूम परगना क्षेत्र में व्यापक विद्रोह हुआ था। अगला रीजनिंग का सवाल है बंधुओं। ये सब के सब रीजनिंग का सवाल है, इसको हल ज़रूर कीजिएगा। अकेले में बैठ करके अच्छे से टाइम के साथ में हल कीजिएगा। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब
तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था, तो डी कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मातृभाषा दिवस जो है यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला युगल का खिताब जो है ये मैडिसन कीज ने जीता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। पुरुष एकल का खिताब इसमें यानिक सिनर ने जीता है। सारे करंट अफेयर आपके तैयार हो गए। करंट अफेयर का 4 टेस्ट तो मैं अलग से लेने वाला हूँ, 21, 22, 23, 24, 25 टेस्ट, 22, 23, 24, 25। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन तो यह बेंगलुरु में हुआ है। 149 नंबर है कि 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यह पुणे में आयोजित किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार राज्य है, जो ग्रामीण स्तर पर विलेज क्रिकेट लीग की शुरुआत जिसने की है। पेपर का स्तर कठिन था, पॉलिटी हिस्ट्री के सवाल जो थे वो कंफ्यूज कर सकते थे आपको, ख़ास तौर से हिस्ट्री के सवाल कठिन बनाया गया था ताकि आप उससे गुजरें। कुछ सवाल में सत्य असत्य में शायद मिस्टेक है या ऑप्शंस में वो, लेकिन ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, एक आध शब्द का फ़र्क है। खैर वो भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो मैं प्रयासरत हूँ ही, आपको टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।